केरल के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति किंटू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। किंटू कबूतर के पास कई नारियल के दरख्त थे। वो नारियल पानी बेचा करता था। ए नारियल पानी वाला, ठंडा ठंडा नारियल पानी वाला। किंटू भैया मुझे एक नारियल पानी देना। जंगल के सारे पंछी किंटू कबूतर के ठेले से नारियल पानी पीते थे, जिससे किंटू कबूतर की अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन किंटू कबूतर अपने बगीचे में नारियल तोड़ने के लिए गया तो अचानक एक बड़ा सा नारियल किंटू कबूतर के ऊपर गिर जाता है, जिससे किंटू कबूतर जख्मी हो जाता है और उसके पांख में भी चोट आ जाती है। पास से एक पंछी गुजर रहा होता है तो उसकी नजर किंटू कबूतर पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में पड़ा होता है। वो किंटू कबूतर को उठाकर उसके घर पहुंचा देता है। अरे ये क्या हो गया है आपको? ये सब कैसे हो गया है? किंटू कबूतर उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके ऊपर एक नारियल गिर गया था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी कॉपी खत्म हो गई है, मुझे 20 रुपए दे दो, मुझे नई कॉपियाँ खरीदनी है। बेटा, थोड़े दिन और रुक जा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस वक्त मैं तुझे कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकती। तू देख रही है ना, तेरे पापा कई दिनों से बीमार पड़े हैं। कुछ दिन और रुक जा मेरी बेटी। जब तेरे पापा नारियल पानी बेचने जाया करेंगे तो मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगी। ठीक है माँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, ऐसा कब तक चलेगा? किंटू की विधवा खत्म हो गई है, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में तो अब पैसे भी नहीं बचे हैं। मुझे ही अब लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया की नजर घर में पड़े नारियल पर जाती है। अब इतने सारे नारियल का मैं क्या करूं? और जल्दी इन्हें ना बेचा तो ये सारे खराब हो जाएंगे। टूनी चिड़िया ये सब सोच ही रही थी, तभी किंटू कबूतर का दोस्त कालू कौवा उससे मिलने के लिए आता है। वो शहर में रहता था। अरे किंटू भाई, ये सब कैसे हो गया है? मैं कल ही शहर से आया हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुमसे मिलने चला आया। फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी टूनी चिड़िया नारियल से बनी बर्फी और पानी लाकर कालू कौवे को देती है। ये लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए। कालू कौवा नारियल बर्फी खाता है और पानी पीता है। क्या बताऊं भाई साहब, जब से इनके पंखों पे चोट लगी है तब से कारोबार ठप पड़ गया है। समझ में नहीं आता है कि क्या से क्या करूं। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मेरे लायक कोई काम होगा तो मुझे बताइएगा। अरे भाभी, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? अभी अभी जो आपने बर्फी मुझे खिलाई है बहुत ही मजेदार है। आप क्यों नहीं नारियल की बर्फी बना के बेचते? इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं कल से ही नारियल की बर्फी बनाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया नारियल की बहुत सारी बर्फी बनाती है और उसे बाजार में बेचने के लिए जाती है। टुनटुनी, तुम अपने पापा की देखभाल करना, मैं ये बर्फी बेच कर आती हूँ। टूनी चिड़िया नारियल की बर्फी बाजार में बेचने लग जाती है। बर्फी ले लो, बर्फी, नारियल की मजेदार बर्फी। तभी इसके ठेले पर एक ग्राहक आता है। दीदी, मुझे नारियल की बर्फी आधा किलो देना, ये मजेदार तो है ना? हाँ बहन, ये बहुत ही मजेदार है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। टूनी चिड़िया की नारियल की बर्फी पंछियों को इतनी पसंद आती है कि कुछ ही घंटों में उसकी बर्फी बिक जाती है। इस दिन टूनी चिड़िया को अच्छी कमाई हुई।
اس لیے ٹونی چڑیا اب روز ناریل کی برفی بیچنے لگتی ہے۔ کچھ دنوں بعد کنٹو کبوتر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔